तो फिर से एक बहुत ही ज्यादा क्वालिटी चैंपियंस लीग नॉकआउट मैच देखने को हमको मिला है। और अगर हम पिछली स्टेज की बात करें क्वार्टर फाइनल्स की, तो उसमें भी जो पहला लेग था रियल मैड्रिड और मैन सिटी का, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच था। एंड आई थिंक दोनों टीम्स ने जो हाइप थी इस मैच से पहले कि बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड, दोनों ही टीम्स यूरोपियन फुटबॉल के हैवी वेट्स हैं, इस मैच ने उस हाइप को डेफिनेटली जस्टिफाई किया है। 2-2 से बराबर हुआ है मैच। अगेन आई वुड थिंक कि इट इज एडवांटेज टू रियल मैड्रिड, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर आपको रियल मैड्रिड के अगेंस्ट टू लेगेड टाई में जीतना है तो मेक श्योर करना पड़ता है कि भैया आपके पास एक अच्छी लीड है फर्स्ट लेग में, तब जाके सेकंड लेग में आप कुछ बना सकते हैं। और गिवन द फैक्ट कि सेकंड लेग बर्नाबाउ में है, देखिए मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी बायर्न म्यूनिख को, बायर्न म्यूनिख वर नॉट द फेवरेट्स कमिंग इनटू दिस गेम, और बहुत लोगों को लगा था कि रियल मैड्रिड जो है आराम से हरा देगी बायर्न म्यूनिख को। वो तो बिल्कुल नहीं हुआ इस मैच में। आई थिंक बायर्न म्यूनिख बहुत अच्छा खेली एक टाइम पे, दे वर फैंसिंग देमसेल्व्स टू विन द गेम, चांसेस बहुत अच्छे मिले, उन्होंने चांसेस नहीं लिए। और अक्सर होता है कि जब आप चांसेस अपने फिनिश करते हैं नहीं है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो वो आपको पनिश करते हैं। तो ऐसा ही आज कुछ हुआ है, लेकिन आई वुड स्टिल थिंक कि भले ही बायर्न की परफॉर्मेंस अच्छी थी, भले ही बायर्न जो है हार के नहीं आ रहे हैं बर्नाबाउ में, बट आई थिंक बर्नाबाउ में चैंपियंस लीग नाइट सेमीफाइनल बहुत मुश्किल है रियल मैड्रिड को हराना। तो आई थिंक अभी इट इज एडवांटेज रियल मैड्रिड। अब ऐसा नहीं है कि बायर्न म्यूनिख हरा नहीं सकती, पहुंच नहीं सकती फाइनल में, बिल्कुल वो कर सकते हैं, बट जो हिस्टोरिकली हमने देखा है उस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि रियल मैड्रिड आर इन द ड्राइविंग सीट। मैच की बात करें तो मुझे लगा था पर्सनली एक केजी मैच होगा, दोनों टीम थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट होगी। आई वाज इम्प्रेस्ड बायर्न की ब्रेवरी देख के, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने गेम को स्टार्ट किया। साने को एक शुरू में चांस मिला और भी एक दो हाफ चांस इधर उधर मिल रहे थे, बट जो रियल मैड्रिड करते आई इतने टाइम से और एक्सपेक्ट करते हैं हम रियल मैड्रिड को वो करेंगे, दे आर वेरी रेजोल्यूट इन डिफेंस। और कभी कभी क्या होता है ना, जो हम बात करते हैं ना माहौल, क्लच, क्वालिटी, रियल मैड्रिड मेंटालिटी, स्पिरिट, ये सब, उस सब में ना हम डिफेंस की तारीफ करना भूल जाते हैं। तो आई थिंक रियल मैड्रिड डिफेंडेड रियली नाइसली, उनको पता था अवे गेम है, चढ़ी हुई थी बायर्न म्यूनिख, शुरू में पोजेशन उन्होंने रखा, लेकिन एक लैप्स आएगा, ऑपोजिशन एक गलती करेगा, उसका फायदा कैसे उठाना है उससे बेहतर रियल मैड्रिड से ज्यादा कोई नहीं जानता कि उस सिचुएशन में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना। और वही चीज फिर से की, रियल मैड्रिड से बेहतर उस सिचुएशन को कोई नहीं खेल सकता। एक गलती हुई वहां पर, किम मिन्जे की गलती हुई और पोजीशन उनकी जो है खराब थी उस समय, टोनी क्रूज की शानदार बॉल और विनीशियस का बेहतरीन फिनिश। अब देखिए ये जो चीजें हैं जो रियल मैड्रिड करती है वो पॉसिबल क्यों है, क्योंकि क्वालिटी है उनमें इतनी, वो जो प्लान लेके आते हैं, जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं चीजों को, वो कर देते हैं, क्योंकि उनके पास क्वालिटी भी है वो चीज करने की। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज रियल मैड्रिड करती है वो सिर्फ मेंटालिटी से आ जाती है या स्पिरिट से आ जाती है, पावर ऑफ फ्रेंडशिप से आ जाती है, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको स्किल भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। तो वो क्वालिटी है रियल मैड्रिड के पास। बहुत ही शानदार फिनिश विनीशियस का, भले ही उससे पहले कितने चांसेस बने हो, बिग चांसेस बायर्न म्यूनिख के, शॉट ऑन टारगेट हो, शॉट क्रिएटिंग एक्शंस, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स, जो मर्जी हो, एक चांस, एक शॉट ऑन टारगेट, एक गोल, ये इस तरीके से ऑपरेट करती है रियल मैड्रिड, और इन दी एंड वो ही मैटर करते। क्रैक कर लिया है रियल मैड्रिड ने यूरोपियन फुटबॉल में, एज सिंपल एज दैट। स्निफ मत दीजिए उनको, चांसेस जो मिले उसको तमीज से कन्वर्ट कर लीजिए, वरना रियल मैड्रिड आपको जो है कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। सेकंड हाफ की शुरुआत अच्छी हुई, एक टैक्टिकल ट्वीक देखने को मिला हमको बायर्न म्यूनिख की तरफ से, जहां पर गोरेट्स्का को निकाल के राफेल गुरेरो को लेके आए थॉमस टुकल, और वो कहीं ना कहीं काम भी किया। अब देखिए मोमेंट्स पे जब मैच डिसाइड होता है तो वहां पर इंडिविजुअल क्वालिटी निखर के आती है, और लीरॉय साने ने कुछ वैसा ही किया। एक बहुत ही बेहतरीन गोल, शेड्स ऑफ आयरन रॉबिन, जिस तरीके से उन्होंने रन बनाया, अपने लेफ्ट फुट पे बॉल लेके नियर पोस्ट पे फिनिश किया, बहुत ही शानदार गोल। और वही क्वालिटी जो है दैट केम थ्रू, और इसी तरीके के जो मोमेंट्स है इतने बड़े मैचेस डिसाइड करते हैं। वहां से मोमेंटम थोड़ा सा बायर्न म्यूनिख की तरफ आ गया। लूकास वास्कोस का आज बहुत खराब गेम था इन माय ओपिनियन, काफी टाइम एंड अगेन उनको एक्सपोज किया जा रहा था। जमाल मूसियाला वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल टुडे, बहुत बार ऐसा हो रहा था कि जमाल मूसियाला उनको एक्सपोज कर रहे थे। लूकास वास्कोस पेनल्टी जो है कंसीड करते हैं और हैरी केन उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मैच जो है
अगेन बायर्न के फेवर में रहता है 2-1 की स्कोर लाइन से, लेकिन स्टिल चांसेस जो हैं उनको आपको कन्वर्ट करना है। अगेन हेयर एंड देयर हाफ चांसेस मिलते हैं, क्लियर कट चांसेस मैं नहीं कहूंगा इतने मिले बायर्न को सेकंड हाफ में। उस गोल के बाद एरिक डायर का जरूर एक हेडर था, बट उसके अलावा आई वुड से कि ऐसा कोई मैं चांस नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मे बी शायद मिला हो, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि अरे यार ये तो गोल होना ही चाहिए था, बहुत आसान चांस मिस किया बायर्न ने। अगेन टेस्टिमेंट टू द डिफेंडिंग ऑफ रियल मैड्रिड। एक मोमेंट याद आता है जब हैरी केन थोड़ा सा निकल गए थे, ही वाज काइंड ऑफ थ्रू ऑन गोल, बट रूडिगर ने उनको एक शोल्डर टैकल देके गिरा दिया वहां पर। उससे पता चल रहा था कि कितनी ज्यादा पकड़ है इस समय रियल मैड्रिड की मैच में। काइंड ऑफ वो वेट कर रहे थे कि फिर से एक गलती, और किम मिन्जे फिर से एक और गलती कर देते हैं, रॉड्रिगो को गिरा देते हैं बॉक्स में। बट आई थिंक इन ऑल फेयरनेस अगर किम मिन्जे उनको नहीं भी गिराते तो रॉड्रिगो वाज थ्रू ऑन गोल, पोजीशनिंग फिर से ऑफ थी किम मिन्जे की, वहां पे फिर से गोल हो जाना था। और विनीशियस ने फिर से एक कूल एंड काम एंड कंपोज पेनल्टी मारी वहां पर, स्कोर जो है 2-2 कर दिया। आप डेप्थ देखिए रियल मैड्रिड की ऑफ द बेंच, ऑल्दो डिफेंसिवली दे हैव बीन वेरी अनलकी दिस सीजन इन टर्म्स ऑफ द इंजरीज केयर। बायर्न को भी है डिफेंसिवली, अगर आप देखें डिलिट अवेलेबल नहीं थे, उपामेकानो भी नहीं थे, तो वो सारी चीजें हैं। बट अगर आप देखें क्रूज गए तो मॉड्रिच आ गए, ब्राहिम डियाज आ रहे हैं, बेलिंगम को थोड़ा सा जल्दी जो है हटा लिया गया, लेकिन इवेंचुअली ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि रियल मैड्रिड भी जो है यहाँ मैच को लेके जा सकती है अपने फेवर में और जीत सकती है वो मैच। तो बहुत बहुत ही फैसिनेटिंग मैच, टैक्टिकली बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच था, मजा आ रहा था देखने में, बास्केटबॉल मैच लग रहा था एक पॉइंट पे। एक अटैक रियल मैड्रिड कर रही है, एक अटैक बायर्न म्यूनिख कर रही है, और दिस इज व्हाट वी वॉच चैंपियंस लीग फॉर, एलीट यूरोपियन टीम्स गोइंग एट ईच अदर। और जिस तरीके से आज ये मैच हुआ है बहुत ही ज्यादा मजा आया देखने में। रियल मैड्रिड जैसा मैंने शुरू में कहा वुड बी द हैप्पियर टीम ऑफ द टू। बिल्कुल भी किसी भी तरीके का जो एडवांटेज है वो बायर्न के पास नहीं है, और बायर्न शुड बी थैंकफुल कि अवे गोल्स का रूल नहीं है, वरना तो और ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती, फिर तो एक इंसेंटिव हो, फिर तो उनके एक दिक्कत हो जाती कि एक गोल मारना ही पड़ता। बट ठीक है, डिफेंसिवली इफ दे आर एबल टू फ्रस्ट्रेट रियल मैड्रिड बर्नाबाउ पे, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है मुझे, कुछ चीज हो सकती है। जैसा मैंने कहा अभी भी 60-40 जो है रियल मैड्रिड के फेवर में, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 90-10 ही मैं कहूंगा कि रियल मैड्रिड आर द फेवरेट्स। बट यस, आई वुड से दे आर इन द ड्राइविंग सीट, और सारे ही प्लेयर्स का परफॉर्मेंस दोनों ही टीम की तरफ से बारिंग एक दो, जैसे किम मिन्जे फॉर बायर्न म्यूनिख ही वाज नॉट गुड, और लूकास वास्कोस रियल मैड्रिड के लिए आई थिंक उनका परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं था। उसके अलावा आप जितने भी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे, मुलर हैड अ गुड गेम, मुसियाला वाज फिनोमिनल, साने बहुत इन्वॉल्व हो रहे थे, गोल भी स्कोर किया उन्होंने। उसके बाद हैरी केन का गेम अच्छा था। रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो टोनी क्रूज एज ऑलवेज इम्पीरियस, विनीशियस जूनियर ने अगेन दोनों गोल स्कोर किए, व्हाट अ प्लेयर ही इज टर्निंग आउट टू बी मॉडर्न गेम के। रॉड्रिगो वाज डिसेंट, बेलिंगम भी आप कह सकते हैं कि आपको शायद उनका वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा स्कोर शीट पे, बट जिस तरीके से वो पीछे आते हैं, स्पेस बनाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकलिटी लेके आते हैं मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन में का जो एक ब्रिज बनते हैं, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। तो सारे ही प्लेयर्स, मतलब इवन बैकलाइन भी आप देखें, एक मेकशिफ्ट सी बैकलाइन थी, चुआमेनी फिर बाद में जब नाचो को हटा दिया तो बैकलाइन में चले गए थे रूडिगर के साथ। रूडिगर का गेम तो, रूडिगर तो खैर अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं सब। और बहुत सारे जो ऐसे अनसंग परफॉर्मेंसेस चली जाती हैं, अननोटिस चली जाती हैं, जैसे बायर्न के लिए आप किमिक की बात कर ले, वेलवर्डे बात कर ले, आप रियल मैड्रिड के लिए सब बहुत डिसेंट खेले। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस जब दो एलीट टीम्स आती हैं जिसमें इतनी ज्यादा इंडिविजुअल क्वालिटी है। तो देखते हैं क्या होता है सेकंड लेग में, बहुत ही ज्यादा इंतजार रहेगा सेकंड लेग का। लेट्स होप एक बहुत अच्छा मैच हो दोबारा से। आज जो है फर्स्ट लेग है पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड का, तो देखते हैं उस मैच में क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग होगा वो भी। अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि रियल मैड्रिड पीएसजी होगा, इट वुड बी एम्बापे वर्सेस रियल मैड्रिड इन द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। बाकी बहुत बार अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हुई हैं फुटबॉल में, डर क्लासिकर फाइनल भी हो सकता है, हु नोस। 11 साल पहले वेम्बली में हुआ था 2013 में, तो कुछ भी नहीं कह सकते अभी। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हु वाज योर मैन ऑफ द मैच, ये भी मुझे बताइएगा। मिलता हूं आपसे रात को वॉच अलोंग के साथ, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।